तो इस कोरोना में तो रोज़गार बिल्कुल ही बंद हो गया था, अभी भी रोज़गार की भारी कमी है। तो ऐसी स्थिति में हालात क्या होते हैं, आप सोचो। इन हालातों से बचाने का काम किया है पूर्व की कांग्रेस सरकार ने नरेगा योजना देकर के। 1 रुपये 2 रुपये किलो गेहूँ, और अब तो बाजार में आप कोई भी खाने की चीज़, चाहे आटा है, दाल है, आप खरीदने जाओगे तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अब खाने की चीज़ के लिए भी गरीब से गरीब है, उसको भी तो चाहिए आटा, तो दाल तो चाहिए, चावल चाहिए, उस पर टैक्स लगेगा, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। ये सरकारों के पास में जो भी पैसा आता है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, ये जनता अपनी जेब से पैसा देती है सरकार को। सरकार के खजाने में जो भी पैसा आता है वो जनता की जेब से आता है। सरकार के पास कोई जादू नहीं है, कोई पेड़ नहीं है उसको हिलाए जिससे कोई खजाना भर जाए। तो जनता का पैसा, आज खाने की चीज़ तो कम से कम बाहर रखते, आटा दाल तो बाहर रखते, आटा दाल भी उसमें शामिल कर लिया। तो डीजल से कितना पैसा कमाया इन्होंने इनकी सरकार बनने के बाद में। तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उस पैसे का कर क्या रहे हैं? विकास के कामों में बहुत कम खर्च कर रहे हैं, बाकी पैसा सब हजम कर रहे हैं। हालात ये है, इन हालातों को अपने को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज जैसे मैंने नरेगा का राइट टू फूड का है, राइट टू एजुकेशन का है, राइट टू इंफॉर्मेशन का है, ये सब कानून कौन लाए? आज कोई भी चीज़ की जानकारी कोई भी साधारण आदमी अगर लेना चाहे तो वो राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए ले सकता है। आज कहीं पर भी कोई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कितनी उसकी स्वीकृति है, कितने का उसका वर्क ऑर्डर है, फिर उसके बाद में कितना उस पर पैसा खर्च हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इससे मालूम पड़ जाती है। पहले कुछ पता ही नहीं लगता था कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, किसी को इस बात का कोई जानकारी थी नहीं। तो ये सब बहन कांग्रेस, मनमोहन सिंह जी ने 10 साल जो शासन दिया देश को, उसके मुकाबला कोई है ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी में तो हमेशा त्याग की भावना रही। सोनिया जी प्रधानमंत्री बन चुकी थी, सभी पार्टियां उस समय, कांग्रेस अकेली का पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन जो पार्टियां कांग्रेस के साथ थी उन सब ने सोनिया जी को नेता चुन लिया था। लेकिन उसके बाद में फिर सोनिया जी ने राष्ट्रपति के पास जाकर के मनमोहन सिंह जी नाम का प्रस्ताव किया। है ऐसा कोई त्यागी आदमी जो अपना नाम तय होने के बाद में दूसरे का नाम प्रस्तावित करे? कर देंगे कोई हमारे में से? बड़ा मुश्किल काम है भाई। पर ये सोनिया जी ने किया त्याग, ऐसी त्याग की मूर्ति। उससे ये ईडी वाले पूछताछ कर रहे हैं। क्या पूछताछ कर रहे हैं? ये पूछताछ नहीं कर रहे हैं, ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। अब इनके जज गई कब्र खोदने की, खोदो अपने, आपकी बस की बात नहीं, ये रुकने वाले हैं नहीं अपने कहने से। पर ये जो खिनेगा नहीं वही पड़ेगा उसमें। ये मोदी जी खिन रहे हैं, मोदी जी खुद ही गिरेंगे इसमें, और कोई नहीं गिरेगा इसमें। तो इसलिए मोदी जी को सोचना चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठाए, शांति कर ले और इस जेल में डाल लेना। नेहरू जी कितने साल तक जेल में रहे, गांधी जी, तो दूसरे देश के कितने लोग जेल में तो रहे, तो जिंदा तो रहे, लोग तो शहीद हुए थे आज़ादी के लिए, कितने लोग शहीद हुए थे, मरणों को न्यौछावर कर दिया। तो पैसों के लिए कभी जेल में जाएंगे जितने पैसे मिलेंगे, पेंशन मिलेगी, या शहीद हो जाएंगे तो हमारे परिवार को इतने मिलेंगे। जैसे अभी तो कोई अगर शहीद भी हो जाता तो करोड़ों रुपए पेंशन देते हैं, पैकेज देते हैं। वो तो उस समय उन्होंने सिर्फ देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के दीवार। तो अपने को भी इस देश की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अकेली सोनिया गांधी, अकेला राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते। आप और हम सब उनके पीछे खड़े रहेंगे तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने को उसमें सफलता मिलेगी। कोई डरने की बात नहीं। इंदिरा गांधी जी जेल में रही थी, फिर इंदिरा जी को छोड़ना पड़ा,
ये तो जेल में डाल ही नहीं सकते, कुछ है ही नहीं। कहा तो इंदिरा जी के खिलाफ भी कुछ नहीं, फिर भी डाल दिया। राज है, राज तो बहुत बड़ी ताकत होती है, किसी को चाहे उसको अंदर डाल दे। इंदिरा जी को भी डाला था, और अंग्रेजों का भी राज था तो अंग्रेजों ने भी डाला था। नेहरू जी वगैरह ये नेशनल हेराल्ड की बात कर, नेशनल हेराल्ड है क्या? एक अखबार था जो अंग्रेजों की बात को लिख देता था, जनता तक बात पहुंचा देता था। तो उसकी अपने भी यहाँ होता है, कोई आदमी अगर कोई जाकर के कोई चीज़ की शिकायत कर देता है एसपी के पास जाकर के किसी की कोई गलत काम की, तो कई बार उसको भी मार देते हैं, उसको भी धमकाते हैं, और मौका लाने पर उसकी ख़त्म भी कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों के ऊपर अपने को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो इंदिरा जी के टाइम में जेल गए थे, वो इंदिरा जी के टाइम में जेल जाने की वजह से ये हमारे लिए ये मौका जला था, ये नाका जो जला ना उसी से जला। इंदिरा जी अगर उस टाइम जेल गई, हमने जेल जाते, मेवरम जी तो बाद में आए, अमीन खान वगैरह वो थे, बिल्ली चंद जी, तो उसमें 80 में चुनाव लड़ने का काम पड़ा हमको। 80 में मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, बाड़मेर से तो चाहता था, पर बाड़मेर से तो नहीं, देखा नहीं, बुरा मालो नहीं, वहाँ गंगाराम जी के सामने, वहाँ नार के मुंडे के सामने अगर कोई जावे तो डर लगता है, नहीं लगता है? फिर भी पार्टी का आदेश था, चुनाव लड़ा, और जनता का मूड था वापस कांग्रेस ला, इसलिए मेरे को वोट दी। बाकी मेरा वहाँ क्या लग देना घोड़ा न सी, न तो कोई मेरे को जानता, न मेरा कोई कामकाज था जिसकी वजह से कोई मुझे वोट दे। सिर्फ कांग्रेस के नाम से वोट दिए, और कोई नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था उसके अलावा। तो कांग्रेस की टिकट ही बहुत थी, बस उस टिकट के नाम से ही है मेरे पास, इससे में पहली बार। तो इसलिए अब ये राजेंद्र जी ने कह रहे हैं ना, ये युवा वगैरह, युवा लोग जुड़ो भाई, अब ये मौका है, अब जुड़ोगे तो आगे कभी न कभी हमारी तरह आप लोगों का भी नाका जल सकता है। अब हमारा तो टाइम हो गया, अब हम कोई आगे चुनाव थोड़ा ही लड़ेंगे, आखिर हमारी भी तो उम्र है ना। हम भी कहते हैं सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, अब सेवा करने को और लोग बहुत तैयार है भाई, उनको भी तो कभी मौका दो, है हम करेंगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए नए लोगों को आगे आना है, इस मुकाबले में शामिल होना है, और संघर्ष करोगे तभी जा कर के आप आगे बढ़ोगे और आपका नाम होगा। तो खास करके मैं युवाओं को आह्वान करा, पुराने बुजुर्ग जिन्होंने दिन देखे वो तो अब रहे नहीं। 80 में मैंने चुनाव लड़ा, उस समय मेरे साथ जो लोग थे उसमें सब तो 2-4 ही बच्चे हैं, तो बाकी सब उसके बाद के नए लोग, और वो भी अब मेरे टाइम के हैं, तो मैं भी थक गया, वो भी थके हुए हैं। तो नए लोगों को आना पड़ेगा और इनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ोगे तभी जा करके कामयाबी मिलेगी, आसानी से कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए कहने को मैं, पद्माराम जी तो बोल रहे थे, मैंने कहा पद्माराम जी ने सब बोल दिया, अब मैं क्या बोलूँगा, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर भी मैंने देखा कुछ न कुछ इधर उधर से, कुछ आगे से, कुछ पीछे से, कुछ इधर उधर से करके मैं भी कुछ मेरी अपनी थोड़ी बहुत तो बात कहूँ। इसलिए आप लोगों के सामने ये बात रखी है, आप लोग मजबूत रहें, कोई डरने की जरूरत नहीं। 77 का टाइम मैंने देखा है, कांग्रेस हार गई थी, लोगों को लगा अब कांग्रेस हार गई, इंदिरा गांधी हार गई, अब कांग्रेस का अब वापस आनी नहीं। पुराने टाइम कहावत ही कहते थे लोग, जियो राज पाछो नहीं आवे। मैं तो आजकल नहीं, पहले के जियो राज पाछो नहीं आवे, कांग्रेस राज जियो पाछो नहीं आवे। तो पुराने लोग थे जो कांग्रेस में, उन्होंने देखा अब जियो राज वापस नहीं आए, इसलिए वो थोड़े अलग हो गए। इसे हम जैसे लोग उसमें जेल में चले गए, तब हमारा होगा। इसलिए इन युवाओं को ये मेरे कहना मतलब, हम लोग उसमें घुसे तब हमारा नंबर लगा, हम भी बैठे रहते तो कौन पूछता। इसलिए इनको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आगेवान रहो। अब युवा हम आपके साथ है, आपके पीछे, हम आगे नहीं, अब हमारी उम्र होगी, आगेवान आप होंगे तब होगा। और ख़ास करके क्रांति हुई है, आज़ादी मिली है, या कोई भी काम हुआ है, वो युवाओं की वजह से हुआ। युवाओं में जो ताकत है वो बुजुर्गों में नहीं। इसलिए मैं खास करके युवाओं को, महिलाओं को भी, महिलाओं का जो चुनाव में भागीदारी है, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस। इस बार मेरे जिले में पहले कभी कोई महिला सरपंच थी क्या? ये 1995 में ये संविधान में संशोधन किया, राजीव गांधी ने, बीजेपी वालों ने विरोध में वोट दिया, एक वोट कम पड़ गया, इसलिए वो कानून पास नहीं हुआ। फिर बाद में कांग्रेस की सरकार बनी, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री बने, तब है जो ये कानून पास हुआ।
ये पंचायती राज वाला, जिसमें महिलाओं के लिए SC ST OBC ये आरक्षण उसमें दिया, तब जाकर के इन महिलाओं का नंबर लगा। आज सरपंच बनने का, प्रधान बनने का, प्रमुख बनने का, नहीं तो महिलाओं को 1995 से पहले बाड़मेर में कितनी महिलाएं सरपंच थी? एक भी नहीं थी। हाँ, ग्राम का की थी, सरपंच नहीं बनती थी, पंचायत समिति में 2 औरतों का फिर चयन करते थे। इस तरह पंचायत में वार्ड बंद नहीं बनती थी, 2 ग्राम काफी देते थे। है? अब तो सरपंच, प्रधान, प्रमुख, महिलाओं की सीट है वो तो महिलाएं बनती है, उसके अलावा जनरल सीट से भी बन जाती है। जनरल सीट से ही आज की तारीख में कई महिलाएं हैं, जो सामान्य सीट है जिसमें पुरुष भी सरपंच बन सकता है, फिर भी महिला सरपंच। तो ये अधिकार जो महिलाओं को दिया, किसने दिया? कांग्रेस ने दिया है? कांग्रेस को ये महिलाओं का ये अधिकार नहीं होता तो आदमी बनता सरपंच है। ये भी आपके बाद में मेवाराम जी की 2 पंचायत समितियां हैं, दोनों मेरे ख्याल से महिलाओं की हो गई है, नहीं तो ये बनने देते हैं। हाँ, वो मैं तो इसलिए कभी उनका नंबर नहीं आता। तो ये नंबर तो भाई सोनिया जी ने, कांग्रेस ने दिया। तो ये लोगों को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं। SC ST के भी उस समय कितने सरपंच थे? इन 4 से पहले की बात कर रहा हूँ। एक आध जगह कोई जहाँ पूरी आबादी इनकी थी, अब जैसे कोई मांगता भील बन जाए, वो गोरखाराम था एक सरपंच, मेरे को याद है। उसके अलावा कोई भील था, मेघवाल तो था ही नहीं, एक भील सरपंच था, बुरा कॉस्ट। ऐसे ही बार मेरे में सिंह ने किया, कोई एक आध सरपंच होगा, उससे ज़्यादा हो तो मेरे को बता दो। आज कितने सरपंच है? आज जनरल सीट पे भी आते हैं, क्योंकि अब एक जागृति आई है। आज की तारीख में एक बार जनरल मांगता, जनरल सीट है और भील सरपंच है, जनरल सीट भी आ रहे हैं। तो ये किसने किया? अब ये कहते हैं 70 साल में क्या किया, तो क्या बाकी क्या रखा? बाकी कुछ नहीं रखा। खजाना भरा कांग्रेस, वो आपके खाने रख दिया, ऐसे है वो आपको खाने को मिल गया, ये बाकी रख दिया। जिसका आप ले रहे हो, 77 में सोना बेच दिया था खजाना, और अब ये एयरपोर्ट ये सब बेच रहे हैं, बेच के पीछे क्या बचेगा? फिर पीछे सब बेच देंगे, फिर सरकार के पास क्या देंगे? तो ये हालात है, इन हालातों को अपने को समझना पड़ेगा, तब जाकर के लोगों के दिमाग, क्योंकि आदमी की जो दिमाग में बात बैठेगी वो उसी हिसाब से तो निर्णय करेगा। लोगों के अगर दिमाग में हम चाहे कितनी बात करें, कुछ भी करें, अगर दिमाग में हमारी बात नहीं बैठी और मोदी जी की बात दिमाग में बैठ गई, हम चाहे भले कितना ही करें, कुछ भी करें, मोदी जी बाजी मार जाएंगे, 2 बार मार गए। तो हमारी जो बात दिमाग में बैठी थी, मोदी जी को मुँह की खानी पड़ेगी। ये बहुत चालाक आदमी होता है, वो ठग सकता है। जो चालाक नहीं है, चालाकी नहीं जानता, वो नहीं ठग सकता। चालाकी की बात मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक किसान एक कहीं से कोई बकरियां खरीद के घर जा रहा था, छोटा बकरिया, उसने उसको उठा लिया, घर जा रहा था, काला रंग का होता है बकरिया। कुछ लोग ठग लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक योजना बनाई कि इसका बकरिया अपने को बिना पैसे इससे लेना है, बिना पैसे मांगने से वो देने को दे कौन दे, तो ऐसी ठगी करें जो अपने आप ही अपने को मिल जाए। तब ठगी की उन्होंने योजना बनाई कि ये जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते पे जगह जगह रास्ते पे आदमी खड़े कर दो और सारे एक ही भाषा बोलना, ताकि अगले के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि इतने सारे लोग कह रहे हैं तो ये इतने तो गलत कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब आज गलती कोई ने नहीं की, आज नहीं गलत हो। तो इसका जब दिमाग चकरा जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। वो रवाना हुआ तो रास्ता में पहला ही ठग खड़ा था। उसने कहा ये क्या लिया तेरे, क्या लिया क्या? बकरिया तेरे को दिखता नहीं? बकरिया है, ये बकरिया है क्या? ये तो कुतिया है। अरे क्या कुतिया कहाँ? वो क्यों माने? बकरिया है, बकरिया खरीद के लाया है, कुतिया की बात उसकी क्यों माने? नहीं मानी। चला गया आगे गया, दूसरा खड़ा था, गैप से खड़े किए दूर दूसरा गया, वो भी खड़ा, कहा ये कुतिया क्यों लाया? उसने क्या पीछे एक आदमी उड़ रहा था, वही कह रहा था कुतिया, ये भी कह रहा कुतिया, चक्कर क्या है? उसको नीचा देखे तो क्या बकरिया ही था, कुतिया तो था नहीं, इसलिए कि भले ही गया अपना क्या बकरिया। आगे गया, तीसरा और खड़ा मेरा भाई,
वही वही भाषा बोले। उसने देखा एक मिला, उसने भी ये बात की, दूसरा मिला, इसने भी यही बात कही, तीसरा मिला, ये भी यही बात करा। यार सब गलत कैसे हो सकता है, गड़बड़ कुछ मेरी नहीं। फिर भी क्या नहीं, मन नहीं माना और आगे गया, चलता ही गया ना, आगे वो बोलते ही गए। आखिर में उसको हार माननी पड़ी कि इतने सारे लोग कह रहे हैं कि ये कुतिया है, तो चला आज मेरा दिमाग चकरा गया और मैं कुतिया उठा ले आया और घर लेके जाऊंगा। घर वाले और कहेंगे ये कुतिया घर में लेके आया है। आजकल तो कुतिया रखते हैं मेरे भी घर में जो रखी। तो कहना है मतलब इस तरह से उन्होंने उसको फिर उसको मजबूर होकर उसको छोड़ना पड़ा। तो भाई ऐसी तो चाल ये चलते हैं, 2 बार चाल से ही जीते। और इनका काम कौन सा है भाई, ये तो बताओ है कि हमने पहली बार तो बने थे इनके पास, इन्होंने तो काम की कुछ बात थी, भविष्य के सपने ही थे, तो सपने पूरे हुए नहीं। तो दूसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक चलाया। अब क्या चलाएंगे, अब ये पता नहीं आगे इनकी क्या है, एन वक्त में क्या चलाएंगे। पर फिलहाल हिंदू मुस्लिम ये इस तरह का है। उनको पता है मुस्लिम कम है, हिंदू ज़्यादा है, जीतेगा कौन, जिसके साथ ज़्यादा लोग होंगे वही राज करेगा, कम होंगे वो नहीं कर सकते। तो मुसलमान कम है, हिंदू ज़्यादा है। हिंदू और मुसलमान को आपस में ऐसा कर दो जो एक छाया नहीं बैठे। 2 भाई होते हैं ना सगे, गांव के कई लोग होशियार होते हैं ना, गांव में 2 सगे भाइयों को ऐसा करते हैं वो कभी जिंदगी में एक छाया नहीं बैठ सकते, होशियार मिले होते हैं। तो ऐसे ही ये होशियार मिले हैं। और उनको हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग कर दो जो एक छाया नहीं बैठे और आपस में लड़ते रहे। तो इस तरह की पंचायती करते हैं, आपस में लड़ने का काम करते। लड़ने का तो कोई भी करते, हिंदू खराब है, हिंदू खराब है, न मुसलमान खराब है। खराब तो उसका काम, उसका कर्म है खराब। कर्म अगर हिंदू खराब करता तो हिंदू ही खराब है, मुसलमान करता तो मुसलमान ही खराब है। अगर हिंदू की लड़की मुसलमान लेके भागता तो क्या मुसलमान ऐसा करते, मुसलमान की लड़की हिंदू लेके भागे तो कोई मतलब कोई कुछ बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई कोई किसी की भी लड़की लेके भागता है तो खराब है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, चाहे जाट है चाहे राजपूत है, कोई जाति का हो कोई धर्म का हो, उसमें क्या बात। पर होता है चुनाव में कई बार देखते हैं हम, ये मेवाराम जी वगैरह होशियार बढ़िया तो कभी लड़ाई करते नहीं किसी से झगड़ा। जो इनको चुनाव में कभी एक वोट का नुकसान होगा तो होता ही नहीं होता। जब नुकसान ही नहीं होता हारे कैसे, हार भी नहीं सकते, हारे भी नहीं, हारेंगे भी नहीं। तो हमारे जैसे लोग हैं, मैं जाट हूँ, जाट कोई किसी की लड़की लेके भाग जाए, मेवाराम ने कहा उसको तुम लड़की लेके भाग जाए। अगर चुनाव के वक्त में अगर कोई दूसरी जाति का मेघवाल की लड़की जाट लेके भाग गया तो हमारा हम तक काबू गया। ये देखो जाट तो हमें लड़कियां ले भागे, जीत क्या नहीं कर बचे तो कोई अपने घर में रेवणी को देखा नहीं। लड़कियां तो थे हो ही मत रखते ले भाग जाए हैंग जाट के ले और जाटो ये छोड़ लो भाई माँ एड़ो निकल क्यों कहीं के और जाटो में छोड़ के पेट में फर्क कोई खराब निकल चलती है तो क्या है। घना माँ बाप रोए, लड़कियों ने भी तो माँ बाप कह के भी थू मत कर यूं उल्टो काम खरी बदनामी हो माने नीचो दे मरिया जेड़ा माने जीव तारा नहीं माने लड़की कहीं करो मुंडे मत ध्यान देवे लोग है फोटो में जावे कोने तो हम क्यों दोष, लेकिन इनके माते हैंग बढ़ जाओ तो ठीक है भगवान की कृपा रही है। कभी चुनाव के बाद में रोयो कौन मामलो में तो रो जाओ भाई कहीं करो नहीं, कई बार होया करे यार। तो मुद्दा है चुनाव में बड़ा लोग भी बातों में बातों में ले कर वोट दे तो बस बोले बेटा 5 साल बेटा मौज करो भले के वोट हो दूसरे ने के हमें हम क्या देखो हम क्या कहीं देखो 5 पर तो बेटा 2 बार आते हम देखो देखो धके के देखो तो अरे एक ले हाथ में देखो घड़ी दुनिया है कई टका के तू एक लोग जोर करा मैं भी कहीं हुई। तो वोटों की चीज़ है, लोगों ने बर्बाद वोट ले लिया करे कई बार, तो भ्रम में मत आओ, सोचो विचारो। कांग्रेस कहीं की हो साल बस कांग्रेस ने की है वही की होगी, कांग्रेस कहीं की खेतों का मालिक है वो कण बनाया भाई। आज एक बीघा का 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया बताया। SC ने ST का लोग तो अकी नियाल भी होगा, अगर जमीन बेचने में रोक लगा दी हैरान कर जमीन का खे भाव ने हैरान कर हैंग आई पसोड़ा कास्ट घनी करता है बेकार कास्ट किसान लोग कास्ट करता है हैर के करने जमीन को नहीं देता। गाँव की जो मवेशी भाभी ने भिड़ा देती है उनको पट्टो करी जागीरदार कास्ट करता भी नहीं दूर देता था कैंपो नहीं मिले कास्ट करने मिले। कल जमीन का भाव करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपये बिके
बाहर निकाल सस्ता लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख समय बदले तो क्या मतलब आ जमीन का मालिक कर कांग्रेस बनाए पहली हाक दी हासिल करता पंतर गया अब वोटों में राज कर पहली हो राज वोटों अरे वोटों में राज में समझता ही कौन मैंने बात करता वोटा बड़ा क्या कोई वोटो पे कोई खेड़ी के वोटो देना में जो वोटा मेरी बात कर रहा हूँ मैंने याद है पुराना भूल गया था को मैं वो होना तो क्या मतलब वो है और टाइम और वोटों में राज है नहीं भैया जना तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने नहीं मोदी जी ने कौन बना था प्रधानमंत्री अहमदाबाद प्लेटफॉर्म में चा बेचता वो एवं चार तो क्या क्या फोक बांट दो और कहीं करते ये मोदी जी और कहीं करते अब प्रजातंत्र की नई माई तो है जनता की फैसला ही तो है आज द्रौपदी मुर्मू के प्रधानमंत्री बनी तो प्रजातंत्र है जरा बनी है ना प्रजातंत्र नहीं होता तो कटों बनती कौन बना राष्ट्रपति बनी है तो प्रजातंत्र की देन है चाहे मोदी जी है चाहे कोई है चाहे एमआरएम है चाहे बेराम वो लोगों ने भी गलतफहमी नहीं होती कई बार मैं भी गलतफहमी पड़ जाऊँ लोग मोहन डाल दे गलतफहमी मैं तो हम तो गलतफहमी को नहीं पर लोग मोहन डालने की कोशिश करे गलतफहमी में खातर हाँ सर थे हैं वो ये हैं कहीं ना करम हो कहीं करम न करो के हुक्म दो जी करो तना ही हुक्म की पालना हुए करो नहीं हुए घर में अपने छोरो रखो नौकर रखो वो कना ही दो आप कौन जो कर ले कना नहीं काम में कसर रहे छे एकदम अभी चाहो जोड़ो कोई नहीं नहीं हुए और कौन भाई कौन नौकर नहीं तो कहीं नौकरी कर लगेगी एमएलए बढ़िया नौकरी मतलब एमएलए कौन बनाया पब्लिक बनाया मैं पब्लिक ने बनाया वो पब्लिक ने बनाया तो पब्लिक हैंग बने तो वो हैंग जाने कोशिश करे फिर भी क्या है कि नाराज हो जाए अब हैंग काम पूरा है नहीं पूरा दोनों काम मेवाराम जी हिरकान बोला कि गई काम कर रहा है ये पास बाकी मोहरा तो काम दो रहा है ठीक है हालांकि मोहर तो हमको चुनाव नहीं लड़ना कोशिश करो चुनाव नहीं लड़ो तो भी ये कोशिश तो फिर मोहरा में कई पीड़ क्यों कोशिश करो क्यों फालतू प्रश्न इन वास्ते करो क्या भाई अपना नाम के वास्ते राजनीति में आया नाम के वास्ते चुनाव लड़ो नाम खराब नहीं हुआ आखिरी में नाम खराब हो गया तो हैंग कर लो तो गया माथो पड़ी हो तो जितो हो सके जितो करने की कोशिश करो कहता है एक ही क्यों बोला हमारा कोई ऑटो है एक तो बड़ा हमारा तो एडवांस हमारा बच्ची को नहीं करना जगह भी लड़े कोई भी लड़े पार्टी चुनाव लड़ी लड़ना भी चाहिए दूसरे ने मौका भी तो देना चाहिए अगर मैं कभी मौका नहीं देता पब्लिक को कोई दोष नहीं है बस पब्लिक ही माउंट आप जे ना जे आखी हमें कहो को मरो मरे कोई मोचो हमें ये याद करो तो मोचो छोड़े ये छोड़े आज तो भाई ये तो पहले तो मोचो छोड़ने तैयार हो तो जैसे जगह बैठो मोचो मत जैसे जगह करो मौज जैसे जगह करो जनता की सेवा ये सेवा घने के लिए हम हो आगे सेवा बड़ी जोड़ी 2 साल तक बड़े थोड़ी जीवती गाड़ी खोस लो तो मैं तो लाखे पाया धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब। अब मेरा निवेदन रहेगा बाड़मेर